बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लो जी बच्चों, मैथ का सिलेबस हम निशान लगाने लगे हैं। आप अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ लें, कॉपी पेंसिल नहीं, अपनी किताब पकड़ लें, क्योंकि किताब के ऊपर हमने निशान लगाने हैं प्रॉपर तरीके से। क्योंकि असल में खुद से मैं ऐसे दिखा दूँ भाई ये है लगा लें निशान, मुश्किल हो जाता है। आपको जो क्लैरिटी है वो सारी चीज़ों की आ जाएगी अगर हम प्रॉपर निशान लगाएंगे तो। चलो ये हमारी किताब आ गई सामने, इसमें चलेंगे पहले चैप्टर की तरफ। अब पहले चैप्टर में 1.1 1.2 कंप्लीट एक्सरसाइज करने वाली है। ठीक है जी, मुकम्मल हमें इसको तैयार करना है। ओके, उसके बाद हमें असल में जाना है पेज नंबर 15 से 18 की तरफ। तो 1.3 भी मुकम्मल होगी हमारी, ठीक हो गया। और 1.4 जो है वो भी कंप्लीट है, यानी पहली 4 एक्सरसाइज हमने पूरी करनी है। इसमें से कोई सवाल भी नहीं छोड़ने वाला। आगे से उसने काफ़ी छुड़वाया हुआ है, लेकिन फ़िलहाल ये पहली 4 एक्सरसाइजेज तो मस्ट है। अब कहाँ से छोड़ना है जी, हमें उसको यहाँ से स्टार्ट करना है, कम करना। द पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, यहाँ से थ्योरेटिकली भी साथ वो निशान लगवाता है ना। तो ये टॉपिक जो है ये आपने काट देना है, और उसमें ज़ाहिर है जो एग्जाम्पल्स आ रही हैं वो भी काटेंगे। तो एग्जाम्पल 12 नहीं करनी, 13 नहीं करनी, और आपको पता है एग्जाम्पल्स आती हैं पेपर में ना, तो ये एग्जाम्पल्स आपने छोड़ देनी है। ठीक है, ये जो ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर है ये भी क्रॉस है, जाहिर है मैंने क्रॉस लिखा हुआ है, ये दोनों पेजेस क्रॉस हैं। 17 और 18 इसके ऊपर जितनी एग्जाम्पल्स हैं वो सारी क्रॉस हैं। अब ये जो 1.5 एक्सरसाइज है ना, इसमें से आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करना है। इसमें से सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 2 से लेके बाकी सारे जो क्वेश्चन है ना 22 तक, ये सारे के सारे हमने क्रॉस कर देने हैं। तो 1.5 नहीं करनी, सिर्फ पहला सवाल उसका जो है वो करना है, बाकी सारी हमने छोड़ देनी है। अब चैप्टर नंबर 2 में चलते हैं। इसका पेज नंबर होगा 31 से 32 तक। तो इसका मतलब कि इससे पहले पहले जो आ रहे हैं टॉपिक, यानी कि 2.1 सारी करने वाली है। ठीक है, कोई चीज़ छोड़ने वाली नहीं है, सारे सवाल इसके करने हैं 2.1 के। ठीक है, ये अच्छी तरह से याद रख लें। उसके बाद आपने जो छोड़ना है वो इसकी जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं इनको छोड़ना है। पेज नंबर 31 से 32, यानी ये सारा पेज हम छोड़ेंगे, उसकी एग्जाम्पल छोड़ देंगे। और ये जो पेज नंबर 32 है, एग्जाम्पल 13, ये भी छोड़ देंगे। अब ये जो 2.2 एक्सरसाइज है उसका पहला और दूसरा सवाल आपने करना है, टिक लगाया हुआ है हमने इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। जाहिर है कि इसके जो सारे पार्ट्स हैं वो भी हमें तैयार करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये हमें क्रॉस कर देना है। ठीक हो गया, आगे चलें चैप्टर नंबर 3 की जानिब। अब यहाँ पे हमारे जो पेजेस हैं वो 41 से 42 पे जाना है हमने। तो आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। 3.1 आपकी मुकम्मल हो जाएगी, कंप्लीट आपने करनी है, काटनी नहीं है, करनी है। ठीक है, 3.1 कंप्लीट करेंगे। यहाँ से कटवाना है जी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो हैं ये छोड़नी है, ऊपर एग्जाम्पल 8 करने वाली है। ठीक है, इसकी जो एग्जाम्पल 9 और 10 है ये छोड़ देंगे। अब 3.2 में जो सवाल है पहला क्वेश्चन, उसके पार्ट्स वो सारे करेंगे, टिक लगाया हुआ है, और बस वही करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है उसके जो 10 पार्ट हैं ये वाले यहाँ तक पहुँच के वो सारे हमने करने हैं, लेकिन ये जो अभारती सवाल हैं स्टेटमेंट वाले वो सारे आपने छोड़ देने हैं 2 से लेके 7 तक। अब चैप्टर नंबर 4 की जानिब चलेंगे, तो उसमें भी हमें स्टार्टिंग पे सारा करने वाला है। जो भी डेफिनेशनें आ रही हैं, जो एग्जाम्पलें आ रही हैं, वो सारा कुछ करेंगे। 4.1 कंप्लीट करनी है। ठीक है, इसमें से कुछ भी नहीं आपने छोड़ना। उसके बाद अब चलें आगे, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, ये सारी एग्जाम्पलें ये करने वाली हैं। 4.2 भी सारी करने वाली है, क्योंकि 4.2 बहुत अहम एक्सरसाइज है, तो ये सारी करनी है। अब यहाँ से कटवाया उसने, ये जो एचलॉन फॉर्म्स, जो रो ऑपरेशंस हम करने होते हैं वो कटवाए हैं उसने। तो ये पेज नंबर 61 से कटवाना शुरू करना है। अब इसमें जो भी इसके अंदर एग्जाम्पल्स आए वो भी पेज नंबर जो काट रहे हैं उसके अंदर एग्जाम्पल भी काटनी है। ठीक है, 4.6 वाला, ये 4.7 एचलॉन एंड रिड्यूस एचलॉन फॉर्म, ये भी हमें नहीं करनी। ठीक है, उसकी एग्जाम्पल भी काट देंगे। एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9 भी नहीं करेंगे, 10 भी नहीं करेंगे। फिर ये जो सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर जो है, नॉन होमोजीनियस, इसको भी हमने काट देना है 4.8 को। फिर आगे पेज नंबर 65 काट देंगे, 66 काट देंगे, उसकी एग्जाम्पल्स भी, और 67 भी काटेंगे। लेकिन 67 से आगे जो आ रहा है ना मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड,
इन्वर्स फाइंड के ज़रिए से ज़ाहिर काम करना, x1 x2 x3 निकालना, ये हमें करना है। और उसके ज़ाहिर अगर कोई एग्जांपल वगैरह वो कर रहा है तो वो हमें करनी है, एग्जांपल 12 करनी है, ठीक है। आगे क्रैमर रूल जो है वो भी हमें करना है सारा, एग्जांपल 12 भी करेंगे, 13 भी करेंगे। उसके बाद ये जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है इसको भी काट देना है, और इसकी जो एग्जांपल 14 है ये भी काट देनी है, और 15 को भी काट देना है। उसके बाद अगला पेज भी 16 भी काट देना है। आगे सारा कटौती हो ही जा रही है। तो 4.3 में आएंगे तो उसमें 1 और 2 को काट देना है, 3 और 4 करना है, क्योंकि ज़ाहिर इसमें क्रैमर रूल है और इन्वर्जन मेथड है। तो क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड ये हमें तैयार करने हैं पेपर के लिए, ठीक है। बाकी हमने काट देने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को भी काट देना है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म वगैरह। और बाकियों में भी चूँकि आ रही है क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारे काटने हैं। तो ये पेज सारा ही चला गया, ठीक है। तो सिर्फ 2 मेथड, इन्वर्जन के ज़रिए से और वो जो दूसरा क्रैमर रूल है, ये 2 हमें तैयार करने हैं। तो ज़ाहिर थोड़ी आसानी हो जाएगी। चैप्टर नंबर 5 जो है ये पूरे का पूरा करना है, इसमें कोई चीज़ भी हमें नहीं काटनी। तो चैप्टर नंबर 5 जो है ये कंप्लीट हमें करना है, ठीक है। उसमें से कोई चीज़ भी नहीं छोड़नी। अब ये जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें से भी जो एक्सरसाइज के सवाल है ना वो थोड़े थोड़े उसने कटवाए हुए हैं। बस 6.1 जो है वो तो खैर सारा ही है, ठीक है। और ज़ाहिर 4 ही तो उसके अंदर सवाल हैं, वो हम कर लेंगे। 6.2 में से उसने कहा है जी आपने 20, 21, 22 और 23 ये 4 सवाल आपने नहीं करने। उसके बाद आगे चलें तो 6.3 में से एक सवाल काटना है, 6 वाला, ठीक है। इसको आप कटवा दें, बाकी सारे करने हैं। 6.4 जो है ये सारी कंप्लीट करने वाली है, ठीक है। कंप्लीट नहीं करने वाली इसमें से 6.4 के ये जो इस पेज पे सवाल है ना 16, ये आपने सारे करने हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 ये हमें नहीं करना, ठीक हो गया। आगे चलें 6.5 इसमें से भी जो आपने सवाल छोड़ने हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 8, 9, 10 और 14। 7, 8, 9, 10 और 14 ये आपने क्रॉस कर देने हैं, इनको आपने नहीं करना। आगे चलेंगे 6.6 में हमारा सवाल नंबर 7 और 8 जो है ये नहीं करना आपने, 6.6 की बात हो रही है। उसके बाद 6.7 में चलें तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 को हमने छोड़ना है, ठीक है। बाकी सारे 5 सवाल हमने करने हैं। उसके बाद आगे उसने सारा कटवाया हुआ है। ये जो 6.8 का थ्योरी है ना सारी, उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो सारा काट देना है आपने, ठीक है। तो 6.8 भी कंप्लीट हमें नहीं करनी। आगे 6.9 की तरफ चलेंगे तो उसमें से हमें क्या काटना है जी, पहले सारे सवाल 12 सवाल हमने करने हैं, और 13 से ऑनवर्ड जो है 13 से लेके 18 तक इनको हमने नहीं करना, पहले 12 करने हैं। 6.9 हो गया। उसके बाद 6.10 की जानिब चले तो 6.10 जो है ये सारी है मुकम्मल करने वाली है, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं वो सारा उसने एग्जाम्पलें वगैरह कटवाई हैं। एग्जाम्पल 27 से ऑनवर्ड ये सारा कटा हुआ है, ये सारे पेजेस कटे हुए हैं। और इसका जो एक्सरसाइज है 6.11 ये भी मुकम्मल हमें काट देनी है, डिलीट कर देनी है, इसके सवाल नहीं करने अटैम्प्ट। तो ये हो गया। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 7 है, 7 आई थिंक सारा था, देख लेते हैं एक दफ़ा। 7 नहीं, सारा नहीं है। 7.1 जो है एक तो ये कंप्लीट आपने करनी है, ठीक है। 7.1 कंप्लीट आप करेंगे। उसके बाद देखते हैं, हाँ 7.2 में आपने क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ना है। उसके बाद 9 को छोड़ना है, और ये 11, 6, 9 और 11 ये 3 सवाल आपने इसमें से छोड़ देने हैं। उसके बाद 7.3 पे चलें तो उसके भी सवाल हैं 9, 10 और 11। 7.3 के 9, 10 और 11 ये 3 सवाल आपने नहीं करने, बाकी कर रहे हैं, ठीक है। ये 12, 13, 14 भी करने हैं। उसके बाद ये कम्बिनेशन वाले सवाल हैं, ठीक है। इसकी मेरी अभी एक्सरसाइजेज रहती हैं बनाने वाली, वो बना लेते हैं 7 वाले की। 7.1 मैंने बनाई हुई है। तो 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये आपने छोड़ देना है, ये नहीं करना, बाकी सारे करने हैं। और उसके अलावा ये जो 17 और 18 है इसको भी आपने छोड़ देना है। ये जो चैप्टर नंबर 8 है बाइनोमियल थ्योरम का, ये उसने सारा ही कटवा दिया है। बाइनोमियल थ्योरम ज़ाहिर है थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, तो चैप्टर 8 उसने कहा है भाई सारे का सारा ही आपने नहीं करना। और उसके साथ ही जो चैप्टर नंबर 9 है उसने कहा है भाई सारे का सारा करना है,
चैप्टर 8 सारा छोड़ देना है, चैप्टर नंबर 9 में से कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी, कंप्लीट सॉल्व करना है, कंप्लीट हल करना है आपने, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 भी इसी तरह से सारा हो जाएगा। अब 10 में हमें क्या करना है, 10 में सारा ओके देख लेते हैं। 10.1 जो है कंप्लीट है, मुकम्मल करने वाली है, इसको नहीं छोड़ना आपने। आगे चलते हैं, 10.2 में से क्या कटवाना है। 10.2 भी सारी नज़र आ रही है करने वाली, ठीक है। 10.2 भी कंप्लीट करनी है, यहाँ से कटवाना है आपने, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। तो यहाँ से क्रॉस कर दें, 10.6 वाला जो टॉपिक है उसकी एग्जांपल 11, 12, 13 वो कटवा दें। और यहाँ से 10.3 में से आपने क्वेश्चन नंबर 2 का 8 वाला पार्ट छोड़ देना है, हाँ ठीक है, 8 वाला पार्ट छोड़ देना है। फिर ये 9 वाला, 10 वाला और 12 वाला, ठीक है, ये आपने क्रॉस कर देना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं करना कंप्लीट। आगे चलते हैं, आगे जी 10.4 है, ये होने वाली है, ये पेज तो सारा होने वाला है। और इसमें से जो कटवाना है वो ये है, यानी पहले 5 सवाल आपने करने हैं 10.4 के, और अगले नहीं करने, अगले 5 आपने छोड़ देने हैं। ये भी हो गया। इसके बाद 11 वाला जो चैप्टर है इसमें आए, इसमें शुरू में सारा करने वाला है, ठीक है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी। 11.1 कंप्लीट आपने हल करनी है। लेकिन इसके बाद ये जो ग्राफिंग आ रही है ना, ये कटवा रहा है, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन का ग्राफ, आगे कॉस का ग्राफ, ये सारा काट देना है आपने, ठीक है। ये सारे पेजेस कटे हुए हैं, और जाहिर है कि ये सारे पेजेस अगर कटे हुए हैं तो उसके साथ जो एक्सरसाइज आएगी वो भी हम काट देंगे। 11.2 हमें नहीं करनी, लेकिन उसके बाद वाला करना है आगे से, ठीक है जी। उसके बाद वाला ठीक है, 11.3 हमें कंप्लीट करनी है, मुकम्मल इसको आपने हल करना है, इसमें से कोई सवाल भी छोड़ना नहीं है। आगे 12 वाले की तरफ चलें, 12 के भी स्टार्टिंग पे सारा करने वाला है। और 12.1 पे आके देख लेते हैं, क्योंकि ये सारा ही कोई चीज़ भी कटवाई उसने नहीं है। तो 12.1 जो है सारे सवाल करने वाले हैं, सारे, ठीक है। 12.1 कंप्लीट करनी है, ठीक है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी इसमें से। 12.2 में से आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, 12.2 भी कंप्लीट आपने करनी है, ठीक है। आगे से जो है सारे जो कंसेप्ट आ रहे हैं इनको कटवा रहा है वो, ठीक है। उसकी एग्जांपल 14, 15 ये कटवानी है हमने, और सब कुछ ही आगे से कटवाना है, यानी 12.2 तक हमने कंप्लीट करना है। उसके आगे जो भी एग्जांपल और सवाल और एक्सरसाइज है 12.3 ये कंप्लीट आपने छोड़ देनी है, नहीं करनी, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए 13 वाले पे। 13 के शुरू में सारा करने वाला है, ठीक है। चलते हैं, 13.1 जो है कंप्लीट करने वाली है, ठीक है, 13.1 मुकम्मल है। उसके बाद आगे जो डेरिवेटिव वाली 13.2 है, ये कल परसों में मैंने इंशाल्लाह बना लेनी है, मैं बन गई भी है 13.1, तो ये इंशाल्लाह अभी मैं लिख ली हुई है, बना देता हूँ। तो 13.2 भी कंप्लीट करने वाली है, ठीक है। आगे से जो है चीज़ें उसने कटवाई हुई हैं, तो इसका मतलब 13.3 और उसकी जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं वो कुछ भी नहीं आपने करना। तो 13.1 और 13.2 ये दो एक्सरसाइज आपने कर लेनी है। वेक्टर्स जो हैं, वेक्टर्स में हमें क्या करना है, वेक्टर्स का भी शुरू में तो ये सारा करने वाला है, ठीक है। उसकी जो 14.1 एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हल होने वाली नहीं है, ठीक है। इसमें से हमें क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को छोड़ना है, ठीक है। ये 9 और 10 आपको नज़र आ रहा, ये दो सवाल नहीं करेंगे हम। उसके बाद 14.2 की तरफ चलें। 14.2 में से हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 12 ये हमने छोड़ देना है, ठीक हो गया। और उसके बाद 14.3 की जानिब चलें, तो उसमें क्या है, 14.3 सारी करने वाली है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी, सारी करनी है। और उसके बाद ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये छोड़ देना है, ये आई थिंक सारा ही छोड़ने वाला है, हाँ ये सारे क्रॉस हुआ हुआ है। तो इसमें 14.4 कम्प्लीटली आपने नहीं करनी। तो ये है जी, ज़ाहिर निशान लगाते हुए भी अच्छी खासी ये वीडियो बन गई है। तो हमारे जो पेपर की स्कीम है, पेपर पैटर्न है, उसका जो मॉडल पेपर है, वो सारी एक हम अलहदा से वीडियो बना लेते हैं कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, कहाँ से कितने सवाल आने हैं, कैसे होना है, वो एक अलहदा बनाते हैं, क्योंकि वो भी ज़ाहिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ठीक है, अभी आप निशान लगा लें, जल्दी जल्दी आपको वो दूसरी वीडियो भी मिल जाती है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।